हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 3.2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चनों में दो समीकरण दिए गए होंगे, उसकी तुलना करनी होगी हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। इसके साथ तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमें पहले समीकरण से a1, b1 और c1 मान प्राप्त होंगे, दूसरे समीकरण से a2, b2 और c2 मान प्राप्त होंगे। क्लियर है? अगर हमारे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं बैठता है b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेंगी। अब प्रतिच्छेद करेंगी इसका मतलब है किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी। तो कितने बिंदुओं पर काटेंगे? एक बिंदु पर। तो इसका केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे? एक हल होगा। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह भी बता दूं, अगर किसी भी समीकरण का हल है, चाहे एक हल हो या फिर बहुत हल हो, तो वो संगत होगा। कैसा होगा समीकरण? संगत समीकरण होगा। यदि हमारा a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हो, तो रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब अगर कोई एक रेखा इस तरह है, इस पर कई बिंदु लगे होंगे, 1 2 3 अनंत तक लगे होंगे। इसी के ऊपर एक और रेखा निकाल दी जाए बिल्कुल जस्ट ऊपर, तो प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करेगी। तो जितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी उतने हल होंगे। अनंत बिंदुओं को स्पर्श करेगी यानी कि अनंत हल होंगे। तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब मैंने कह दिया कि अगर हल है समीकरण के, तो वो समीकरण संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। तो ये भी संगत होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 पर c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर होंगी। और समांतर तो आप जानते ही हैं, अगर एक रेखा इस प्रकार है और दूसरी रेखा इस प्रकार है, तो किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगे, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। जब कोई भी हल नहीं होगा तो ये संगत भी नहीं होगा। मतलब कैसा होगा? असंगत। कैसा होगा? असंगत होगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जो समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसमें हमारे समीकरण दिए गए हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर सेकंड है। तो लिखेंगे इन समीकरणों की तुलना ax प्लस by प्लस c से करने पर ax प्लस by प्लस c से तुलना करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्राप्त होगा a1 बराबर प्राप्त होगा 5, b1 बराबर प्राप्त होगा -4 और c1 बराबर प्राप्त होगा 8। क्लियर है? इसी प्रकार यहाँ पर a2 बराबर प्राप्त होगा हमें 7, b2 बराबर प्राप्त होगा हमें 6 और c2 बराबर प्राप्त होगा हमें -9। अब निकालेंगे हम a1 अपॉन a2 के मान। पहले a1 का मान कितना है? 5, a2 का मान कितना है? 7, तो 5/7। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2 के मान। तो b1 का मान कितना है? -4 अपॉन b2 का मान कितना है? 6। यहां से पता करके देखेंगे, अगर हमारे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर आ रहे हैं, तो c1 अपॉन c2 निकाल के देखेंगे। अगर यही बराबर नहीं आ रहे हैं तो आगे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ से ज्ञात होता है कि 5/7 और -4/6 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है।
अब जब हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो लिखेंगे हमारे जो समीकरण है किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रकार किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे मतलब एक हल होगा, तो लिखेंगे दोनों समीकरण किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरण किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर सेकंड। इसकी भी तुलना ax प्लस by प्लस c से करेंगे। तो यहाँ पर हमें a1 b1 c1 के मान प्राप्त होंगे। पहले समीकरण नंबर फर्स्ट की करेंगे तो a1 बराबर कितना है 9, b1 बराबर कितना है 3 और c1 बराबर कितना है 12। इसी प्रकार इससे तुलना करेंगे तो a2 बराबर कितना आएगा 18, b2 बराबर कितना आएगा, b2 बराबर आएगा 6 और c2 बराबर कितना आएगा 24। क्लियर है। अब हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के मान। तो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 के मान निकाल के देखेंगे। a1 अपॉन a2 कितना है, a1 का मान कितना है 9, a2 का मान 18 है, तो ये हो जाएगा 9/18। अगर 9 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अगर हम b1 अपॉन b2 का मान निकालें तो b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे तो b1 का मान 3 और b2 का मान 6, तो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, 3 से काट देंगे। अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आगे करके देखेंगे c1 अपॉन c2 का मान भी निकालेंगे। c1 अपॉन c2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12/24। क्लियर। 12 से काटेंगे तो फिर भी कितना आ जाएगा 1/2। मतलब प्रत्येक बिंदु a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर आ रहे हैं। तो लिखेंगे अतः a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों बराबर आ रहे हैं। जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर होते हैं उस कंडीशन में हमारे जो समीकरण होते हैं वो संपाती होते हैं। कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। तो लिखेंगे अतः समीकरण संपाती होंगे। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। तो इसकी भी तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c से। क्लियर। तो यहाँ से हमें a1 b1 और c1 के मान प्राप्त होंगे। तो लिखेंगे a1 बराबर कितना है 6, b1 बराबर कितना है -3 और c1 बराबर कितना है 10। इसी प्रकार a2 b2 c2 के मान प्राप्त होंगे इस समीकरण से। सबसे पहले a2 का मान आएगा कितना है 2, फिर b2 का मान कितना है -1, फिर c2 का मान कितना है 9। क्लियर। अब निकालेंगे हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के मान। तो सबसे पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2। कितना दिया है, a1 का मान 6 और a2 का मान 2, तो ये हो जाएगा 6/2। 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2 के मान। तो लिखेंगे b1 अपॉन b2। b1 का मान -3, b2 का मान -1, माइनस से माइनस कैंसिल कितना आ जाएगा 3। अब निकालेंगे c1 अपॉन c2 के मान। तो लिखेंगे c1 अपॉन c2 इक्वल टू कितना है 10/9। अब यहाँ पर हम देखेंगे a1 अपॉन a2 का मान भी 3 आ रहा है, b1 अपॉन b2 का मान भी 3 आ रहा है, लेकिन c1 अपॉन c2 का मान 3 नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के। मतलब ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ये दोनों समीकरण समांतर होंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इस क्वेश्चन में हमें समीकरण बताने हैं कि समीकरण दोनों संगत हैं या असंगत हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले पहला समीकरण दिया है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो इन समीकरणों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 पक्षांतर कर लेंगे बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट की जगह पे। और इसको लिख सकते हैं 2x - 3y - 7, इसको भी इधर ले आएंगे = 0। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड की जगह। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों की तुलना ax + by + c से करने पर अब इनकी तुलना हम ax + by + c से करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्राप्त होगा इस समीकरण से a1, b1 और c1 के मान। तो यहां से हमें a1 का मान प्राप्त होगा कितना 3, b1 का मान प्राप्त होगा कितना 2 और c1 का मान प्राप्त होगा कितना -5। इसी प्रकार इस समीकरण से हमें a2, b2 और c2 के मान प्राप्त होंगे। तो a2 का मान प्राप्त होगा कितना 2, b2 का मान प्राप्त होगा कितना -3 और c2 का मान प्राप्त होगा कितना -7। क्लियर है? जब हमें a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के मान प्राप्त हो गए तो हमें तुलना करनी है a1/A2, b1/B2 और c1/C2 की। सबसे पहले इनका मान निकालेंगे। तो निकालेंगे a1/A2 का मान कितना दिया है 3/2, तो लिखेंगे 3/2। इसी प्रकार b1/B2 का मान निकालेंगे। b1/B2 का मान कितना दिया है 2/-3, 2/-3। यहीं पे देख लेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे पता चलता है कि बराबर नहीं आ रहा है। बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि a1/A2 नॉट इक्वल टू b1/B2 की, मतलब a1/A2 b1/B2 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी इस प्रकार, मतलब इसका एक हल होगा। मैंने कहा था कि अगर किसी समीकरण का एक हल है तो वो संगत समीकरण होगा। कैसा होगा? संगत समीकरण। तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरण संगत हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इनके पहले 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3y - 8 = 0। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। और ये हो जाएगा 4x - 6y, 9 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा = 0। क्लियर है? तो इसकी तुलना करेंगे हम। दोनों समीकरणों की तुलना ax + by + c से करने पर यहाँ से हमें a1, b1, c1 के मान प्राप्त होंगे। तो लिखेंगे a1 का मान कितना हुआ 2, b1 का मान कितना है -3, c1 का मान कितना है -8। यहाँ से a2, b2, c2 के मान प्राप्त होंगे। तो a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है -6, c2 का मान कितना है -9। अब तुलना करेंगे हम a1/A2, b1/B2 और c1/C2 की। तो सबसे पहले निकालेंगे हम a1/A2। लिखेंगे a1/A2। a1 का मान दिया है 2 और a2 का मान दिया है 4, तो लिखेंगे 2/4। काट देंगे इसको 2 से तो 1/2 आ जाएगा। अब निकालेंगे b1/B2। तो लिखेंगे b1/B2 मान कितना है -3/-6, -3/-6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे ये 1/2 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो तीसरा भी देख लेते हैं। c1/C2 इक्वल टू कितना है -8/-9। माइनस से माइनस कैंसिल कितना आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। मतलब यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि a1/A2 बराबर है b1/B2 के। a1/A2 बराबर है b1/B2 के, लेकिन c1/C2 बराबर नहीं है। लेकिन c1/C2 बराबर नहीं है। इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं?
समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं दोनों रेखाएं L1 और L2। अब दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर है इसका मतलब ये दोनों प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कहीं पर भी काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? असंगत होंगी। तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरण असंगत हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। सबसे पहले हम 7 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2x + 5/3y - 7 = 0। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9x - 10y - 7 = 0। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना हम ax + by + c से करेंगे तो लिखेंगे दोनों समीकरणों की तुलना ax + by + c से करने पर इस समीकरण से a1 b1 और c1 का मान प्राप्त होगा, और इस समीकरण से a2 b2 c2 का मान प्राप्त होगा। तो इस समीकरण से तुलना करेंगे पहले, तो a1 का मान कितना प्राप्त होगा? 3/2। b1 का मान कितना प्राप्त होगा? 5/3, और c1 का मान -7। इसी प्रकार इस समीकरण से करेंगे तो a2 का मान प्राप्त होगा 9, b2 का मान प्राप्त होगा -10, और c2 का मान प्राप्त होगा -7। अब तुलना करेंगे हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से। तो सबसे पहले हम a1/a2 का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3/2/9। अब निकालेंगे b1/b2 का मान तो लिखेंगे b1/b2 = कितना है? 5/3, 5/3 -10। अब देखेंगे क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, तब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो c1/c2 का निकालना बेकार है। तो लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें पता है a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब किसी बिंदु पर काटेंगी, और जब काटेंगी तो इसका कोई ना कोई हल होगा। और मैंने बताया था अगर किसी समीकरण का हल है तो वो डेफिनेटली संगत होगा। कैसा होगा? संगत। तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरण संगत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अगला क्वेश्चन है 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। तो सबसे पहले इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 3y - 11 = 0। समीकरण फर्स्ट। इसको निकालेंगे तो -10x + 6y, इसको इधर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी 22 = 0। समीकरण सेकंड। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे किससे? ax + by + c = 0 से। लिखेंगे दोनों समीकरणों की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा a1 b1 और c1 के मान, यहाँ से प्राप्त होगा a2 b2 और c2 के मान। a1 बराबर कितना हो जाएगा? 5, b1 बराबर कितना हो जाएगा? -3, और c1 बराबर हो जाएगा -11। इसी प्रकार a2 बराबर कितना हो जाएगा? -10, b2 बराबर कितना हो जाएगा? 6, और c2 बराबर कितना हो जाएगा? 22। अब तुलना करेंगे हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की। तो ये हो जाएगा a1/a2 की तुलना करेंगे सबसे पहले 5/-10, 5/-10, तो ये हो जाएगा -1/2। अब निकालेंगे b1/b2, b1 का मान है -3, b2 का मान है 6, 3 से कैंसिल करेंगे -1/2। ये दोनों बराबर हैं तो c1/c2 भी देख लेंगे। c1 का मान -11 और c2 का मान 22, 11 से काटेंगे तो -1/2। मतलब तीनों कैसे हैं? बराबर हैं, क्योंकि
इसका भी मान 1/2 माइनस के, इसका भी माइनस के 1/2, इसका भी माइनस के 1/2। जबकि तीनों का 1/2 आ रहा है तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। बराबर है, मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर है। मतलब ये कैसी रेखा होंगी? समपाती होंगी। एक रेखा के ऊपर होकर दूसरी रेखा गुजर रही होगी। कैसे? दूसरी रेखा गुजर रही होगी, मतलब प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करेगी। प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करेगी, मतलब इसके अनेक हल होंगे। और जिनके हल होते हैं वो कैसे समीकरण होते हैं? संगत समीकरण। तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरण संगत हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो सबसे पहले इनको पक्षांतर कराएंगे तो ये हो जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट। और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, समीकरण सेकंड। अब इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c से। तो सबसे पहले समीकरण की तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें a1 का मान प्राप्त होगा 4/3, b1 का मान प्राप्त होगा 2 और c1 का मान प्राप्त होगा माइनस के 80। इसी प्रकार यहाँ से a2, b2 और c2 के मान प्राप्त होंगे। तो a2 का मान प्राप्त होगा क्या? 2, b2 का मान प्राप्त होगा 3 और c2 का मान प्राप्त होगा माइनस के 12। क्लियर है? अब तुलना करेंगे हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की। a1 का मान कितना है? 4/3/2, तो लिखेंगे 4/3/2। इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/6। कितना आ जाएगा? 2 से काट देंगे 2/3 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम b1/b2 का मान, तो लिखेंगे b1/b2 का मान आ जाएगा तो कितना आएगा? 2/3, तो लिखेंगे 2/3। इसी प्रकार c1/c2 का मान निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो c1/c2 का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे माइनस के 18 माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 × 18 और 6 दूनी 12। और यहाँ पर देखेंगे इसका मान कितना आ रहा है? 2/3, इसका भी 2/3 और इसका भी 2/3 आ रहा है। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों रेखाएं कैसी आ रही हैं? समांतर आ रही हैं। a1 मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। मतलब एक रेखा होती है, उसके ऊपर हजारों लाखों बिंदु होंगे, उसी के जस्ट ऊपर एक और रेखा जाती है, मतलब प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करेगी। जब प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करेगी तो इसके अनेक हल होंगे, मतलब अनंत तक हल होंगे। अब अनेक हल होंगे और मैंने पहले ही बता दिया जिसके हल होते हैं वो कैसा समीकरण होता है? संगत समीकरण होता है। तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरण संगत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब ये बताने हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसमें कि कौन से क्वेश्चन यानी कि कौन से समीकरण संगत हैं और कौन से समीकरण असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उनका ग्राफ बनाकर खींचिए। क्लियर है? इसका पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पर हम सबसे पहले 5 को पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। अब इसकी तुलना करेंगे हम ax प्लस by प्लस c से। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों की तुलना ax प्लस by प्लस c से करने पर
इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा A1 A2। जब समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करेंगे इससे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा A1 B1 और C1 के मान। तो A1 का मान प्राप्त होगा तो ये होगा 1, B1 बराबर हो जाएगा 1 क्योंकि बाई का गुणा कितना है 1, और C1 बराबर हो जाएगा -5। इसी प्रकार इससे प्राप्त होंगे A2 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है 2 और C2 का मान कितना है -10। अब देखेंगे हम तुलना करके A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की। तो सबसे पहले हम A1/A2 का मान निकालेंगे, कितना है 1/2। इसी प्रकार B1/B2 का मान निकालेंगे, B1/B2 का मान कितना आएगा 1/2, और C1/C2 का मान निकालें तो C1/C2 का मान होगा -5/10। इससे कैंसिल करेंगे तो 1/2। मतलब प्रत्येक कंडीशन में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 प्राप्त हो रहा है। मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ रहे हैं। इस कंडीशन में जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। मतलब एक के ऊपर एक होती है, एक के ऊपर एक होगी। इसका मतलब क्या है, ये प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करेगी और प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करेगी। उसका मतलब यह है कि वो संगत होगी। तो लिखेंगे अतः समीकरण संगत हैं। कैसे संगत हैं? अब जब दोनों समीकरण संगत हैं तो इसका ग्राफ भी बनाना है हमें। तो सबसे पहले हम x और y के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में से x और y के मान निकालेंगे। तो यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 और y को उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। अब यहां से निकालेंगे हम x और y के मान। क्लियर? तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम x रखें और y रखें, x का मान अगर हमने 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, y का मान क्या होगा 5। अगर x का मान 1 रख दिया तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर? अब समीकरण नंबर सेकंड से निकालेंगे ठीक इसी प्रकार। अब समीकरण नंबर 2 में से इसी प्रकार x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये प्राप्त होगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10। 2 से काट देंगे तो ये 5 बार x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5। मतलब ये तो वही समीकरण बन गया पहला वाला। अब जब समीकरण पहला है तो इसके बिंदु भी वही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जब समीकरण पहले वाला है तो बिंदु भी वही होंगे। अब बिंदु वही होंगे तो रेखा कैसी होगी, एक ही होगी। मतलब एक के ऊपर ही दूसरी रेखा आ रही होगी। क्लियर है? तो आइए देखते हैं ग्राफ किस प्रकार का बनाएंगे। यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे x का मान कितना है 0 और y का मान कितना प्राप्त हुआ है 5। जब हमने x का मान 0 लिया है तो y का मान प्राप्त हुआ है 5। तो ये बिंदु यहाँ पर बनेगा 0 और 5। क्लियर? इसको मान लेंगे a बिंदु। अगर x का मान 1 रखा है तो y का मान प्राप्त हुआ है 4। जब x का मान 1 रखा है तो y का मान प्राप्त हुआ है यहाँ पर 4। तो ये हो जाएगा 1 और 4। इस बिंदु को मान लेंगे b बिंदु। तो इस रेखा को इन बिंदुओं से होकर गुजारेंगे तो ये इस प्रकार जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी समीकरण नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों समीकरणों के लिए है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम नीचे, दोनों समीकरणों को एक ही रेखा प्रदर्शित करती है। इसी का अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कहता है। x माइनस वाई इक्वल टू 18, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सबसे पहले इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 18 इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, समीकरण सेकंड। इन दोनों समीकरणों की तुलना ax प्लस by प्लस c से करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा a1, b1 और c1। तो लिखेंगे a1 का मान प्राप्त होगा तो ये हो जाएगा 1, b1 का मान -1 और c1 का मान -18। क्लियर?
यहाँ से A2 B2 और C2 के मान प्राप्त होंगे। तो लिखेंगे A2 बराबर कितना है 3, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -16। अब तुलना करेंगे हम A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के साथ। तो सबसे पहले मान निकालेंगे A1 अपॉन A2 का, कितना है 1/3। अब निकालेंगे हम B1 अपॉन B2 का, कितना है -1 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा, दोनों बराबर है। अब C1 अपॉन C2 का निकालेंगे, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो कितना है -18 बट्टे -16, 2 से काट देंगे 9/8। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। मतलब ये किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं। जब किसी भी बिंदु पर काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो ये कैसी होंगी? असंगत रेखाएं होंगी। तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरण असंगत हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। या तो पहले से ही 0 है तो समीकरण बना लेंगे डायरेक्ट, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c के साथ। तो यहाँ से हमें a1 b1 और c1 के मान प्राप्त होंगे। तो लिखेंगे a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर है 1 और c1 बराबर है -6। इसी प्रकार यहाँ पर a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। अब करेंगे हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के साथ तुलना। तो सबसे पहले निकालेंगे हम a1 अपॉन a2, कितना है 2/4। कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 1/2। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2, कितना है 1/-2। C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं आ रहा है तो C1 अपॉन C2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होती हैं तो ये रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है जिसका केवल एक हल होता है, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल होता है। और जब एक हल होता है तो ये संगत रेखाएं होंगी। तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरण संगत हैं। अब क्योंकि दोनों समीकरण संगत हैं तो दोनों समीकरणों के हमें x और y के मान निकालने हैं और ग्राफ बनाना है, क्योंकि प्रत्येक संगत समीकरण का हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके x और y के मान निकालेंगे। सबसे पहले y का मान निकालेंगे तो इसको और इसको दोनों को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 6 माइनस के हो जाएंगे 2x। क्लियर? यहां से हम x और y के मान निकालेंगे, कितने प्राप्त होंगे x और y। जब हमने x बराबर 1 रख दिया तो कितना हो जाएगा? ये 2, 6 में से 2 जाएंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा 4। जब हम x का मान 2 रख दें तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए तो कितने प्राप्त होंगे 2। मतलब इस समीकरण के तो हमें प्राप्त हो गई। अब निकालेंगे हम इस समीकरण से। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर 4x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू, दोनों को पक्षांतर करेंगे दोनों प्लस के हो जाएंगे 2y प्लस 4। तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4/4। यहाँ पर हम x और y के मान निकाल के रखेंगे। ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा y का मान। क्लियर? जब हम यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/4, यानी कि 4 को 4 से काटेंगे तो कितना बचेगा 1। क्लियर है? जब हम यहाँ पर y का मान 2 रख दें, कितना रख दें 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, और 8 में 4 से भाग देंगे तो x का मान भी हमें कितना प्राप्त होगा 2 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 4 से 8 2 बार कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हमें
दोनों समीकरणों के x और y के मान प्राप्त हो गए। अब बनाएंगे ग्राफ। यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे पहले समीकरण का ग्राफ। यहाँ पर देखेंगे जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 4 प्राप्त हुआ था। x का मान 1 रखा था तो y का मान कितना प्राप्त हुआ था? 4। तो लिखेंगे 1 और 4 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इस बिंदु को मान लेंगे a। दूसरा देखेंगे जब हमने x का मान 2 रखा था तो y का मान भी 2 प्राप्त हुआ। जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान भी हमें 2 प्राप्त हुआ, यानी कि 2 इंटू 2 यहाँ पर प्राप्त होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इस बिंदु को मान लेंगे b। समीकरण का नाम क्या है? समीकरण का नाम है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। जब हमने x का मान 1 रखा था तो y का मान 0 प्राप्त हुआ था। x का मान 1 रखा था तो y का मान 0, यानी कि यहीं पर रहेगा 1 और 0। ये हो गया a, ये हो गया b, तो इसको मान लेंगे c। जब हमने x का मान 2 रखा था तो y का मान भी कितना प्राप्त हुआ? 2। तो 2 और 2 यहीं पर प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार। क्लियर? तो इस समीकरण का मान लिख देंगे। समीकरण कितना है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण। इनका बन गया ये ग्राफ। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो पक्षांतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। क्लियर है? तो अब इन दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे ax प्लस by प्लस c के साथ। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा a1 b1 और c1 का मान। तो a1 का मान प्राप्त होगा कितना? 2, b1 का -2 और c1 का -2। इसी प्रकार a2 b2 c2 के मान यहाँ से प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखेंगे a2 बराबर कितना है? 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। क्लियर? a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान हमें प्राप्त हो गए। अब तुलना करेंगे हम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के साथ। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे a1 अपॉन a2 का मान कितना दिया है? a1 अपॉन a2 का मान दिया है 2/4। ये हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का मान चेक करेंगे, कितना दिया है? -2 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 का मान देखेंगे। c1 अपॉन c2 का मान हो जाएगा -2 अपॉन -5। इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2/5। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 बराबर है, क्योंकि इसका मान भी 1/2 है, इसका मान भी 1/2 है, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के। लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसका मतलब यह है कि उसका कोई भी हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? दोनों समीकरण असंगत होंगे। अतः हम लिख देंगे दोनों समीकरण असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो मान लेंगे सबसे पहले, माना बाग की लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है? y। लिखेंगे माना तो हमने लिख दिया है, माना बाग की लंबाई है x और बाग की चौड़ाई है y। मान लेंगे बाग कुछ इस प्रकार का है, जिसकी लंबाई है x और चौड़ाई है y। क्लियर है? तो इसने बोल दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब ये है लंबाई और ये है चौड़ाई।
अधिक क्या है, लंबाई। तो चौड़ाई में हम 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे अगर कोई संख्या 10 है और कोई संख्या 6 है तो 10 बड़ी है 6 से, अगर 6 में हम 4 जोड़ दें तो बराबर हो जाएंगे। 6 और 4 10 बराबर 10, मतलब छोटी संख्या में हमें जोड़ने हैं। छोटी क्या है, हमारी चौड़ाई। तो चौड़ाई में हम 4 जोड़ देंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगी। लंबाई क्या है हमारी, लंबाई है x, तो लिख देंगे x बराबर चौड़ाई क्या है y, तो लिखेंगे y प्लस 4। क्लियर। आगे पढ़ेंगे। आगे कहता है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बेमाई ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, और परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या है, पूरा परिमाप। जबकि अर्ध परिमाप निकालना है हमें, क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप आधा हो जाएगा, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 2 से 2 काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर कितना होता है, अर्ध परिमाप बराबर कितना है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप कितना दिया है हमारा 36, तो लिखेंगे 36 बराबर लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे x प्लस y बराबर कितना दिया है 36 और x बराबर दिया है y प्लस 4। तो x का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 36 बराबर x बराबर कितना है y प्लस 4, तो लिखेंगे y प्लस 4 प्लस y। 4 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 बराबर y प्लस y, कितना हो जाएगा 2y। यहाँ पर देखेंगे 36 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 32 बराबर 2y। 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 16। y बराबर आ गया हमारा 16। तो y का मान हम लगाएंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, y का मान कितना है 16, तो यहाँ पर 16 रखेंगे, 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा x बराबर 20। तो यहाँ पर देखेंगे भाग की लंबाई कितनी है x और x बराबर कितना आया है 20, तो लंबाई हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है y और y का मान कितना आया है 16, तो ये हो जाएगी 16 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखो ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। कैसा हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। सबसे पहले हम पहला समीकरण लिखेंगे, क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर। इसने बोल दिया है पहला प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं एक ही कंडीशन में होती हैं, जब हमारा a1 अपॉन a2 के बराबर नहीं हो b1 अपॉन b2। इसी कंडीशन में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारा a1 का मान कितना दिया है 2, b1 का मान कितना दिया है 3 और c1 का मान कितना दिया है 8। वैसे c1 से हमें मतलब नहीं है, यही दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हमें ऐसे समीकरण लिखने हैं जिनके a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के मान बराबर नहीं हो। तो हमें a2 का मान ऐसा लेना है जैसे कि 5 ले लें और b2 का मान यहाँ पर 6 ले लें और c2 का मान कुछ भी ले सकते हैं, 8 ले लो। क्लियर। a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे तो 2/5। क्लियर। b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 3/6, मतलब 1/2। ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
अतः यह रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो इसका जो समीकरण बनेगा वो समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगा। ए का मान कितना दिया है 5x, b2 का मान 6 यानी कि 6y, c2 का मान 8 यानी कि 8 इक्वल टू 0। ये समीकरण ऐसा हुआ। कुछ और भी समीकरण बनाएंगे जो आपको बना के देखने हैं। क्लियर है? अब अगला देखेंगे समांतर रेखाएं। मतलब जब रेखाएं समांतर हों क्या होगा? जब रेखाएं समांतर हों, समांतर रेखाओं के लिए जब रेखाएं समांतर हों उसके लिए क्या होता है? a1 अपॉन a2 तो बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होता है। मतलब हमें समीकरण कुछ इस प्रकार लेना है जो इसको फॉलो करे। तो आइए देखते हैं क्या लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे a1 बराबर कितना है 2, तो यहाँ पर a2 बराबर मान लेंगे 4। यहाँ पर b1 बराबर कितना है 3, तो यहाँ पर मान लेंगे 6 b2 बराबर। और c2 बराबर बराबर नहीं होना चाहिए, तो c2 बराबर मान लेंगे 5। क्लियर है? यहाँ पर इनका अनुपात देखेंगे क्या इसको फॉलो कर रहा है। तो आइए देखते हैं a1 अपॉन a2 का अनुपात देखेंगे। तो a1 का मान कितना है 2 अपॉन 4, 2 से कैंसिल कर देंगे 1 अपॉन 2। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2 का, b1 अपॉन b2 का अनुपात कितना आएगा 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। अब निकालेंगे c1 अपॉन c2 का अनुपात कितना आएगा माइनस के 8 अपॉन 5। क्लियर है? अब देखेंगे यहाँ पे कि a1 अपॉन a2 बराबर हो रहा है b1 अपॉन b2 के, सही है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो रहा है। तो ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। तो इसका जो समीकरण बनेगा ये कुछ इस तरह, जैसे कि 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये समीकरण इस प्रकार का बनेगा। कुछ और भी समीकरण बनाएंगे जो आपको खुद बना के दिखाने हैं। अब देखेंगे तीसरी समपाती रेखाएं। समपाती रेखाओं के लिए कंपलसरी है कि a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। मतलब सभी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर इनके गुणांक 2 गुने या 3 गुने या 4 गुने या 5 गुने कर दो, बस यही सिंपल है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हमने a1 का मान कितना है 2 है, तो a2 का मान कर दो, जैसे कि इसका 2 गुना कर दो 4। b1 का मान कितना है 3 है, तो b2 का मान कर दो 6। c1 का मान कितना है माइनस के 8, तो c2 का मान कर दो माइनस के 16। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 का अनुपात निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा माइनस के 8 अपॉन माइनस के 16। तो भी कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, यानी कि प्रत्येक का 1 अपॉन 2 आ रहा है, यानी कि इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो समीकरण बनेगा वो कौन सा बनेगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये समीकरण इस प्रकार का होगा। कुछ और भी समीकरण बनाएंगे वो आपको खुद बना के देखने हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है, आइए इसको देखते हैं। ये क्या कहता है? समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हमें ग्राफ खींचना है। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y को उधर ले जाएंगे तो y प्लस की हो जाएगी, 1 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से अगर हम x और y के मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त होंगे? अगर हम यहाँ पे x और y रखें, y का मान अगर हमने यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 में से 1 गया तो x का मान 0। अगर y का मान हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 में से 1 गया तो x का मान 1। क्लियर? इसी प्रकार दूसरे समीकरण से निकालेंगे। दूसरा समीकरण क्या कहता है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर? अगर 3x बराबर
इसको उधर ले जाएंगे, 12 प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी 2y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन 3। यहाँ पे देखेंगे हम x और y के मान निकाल के, तो ये हो जाएगा जब हम x और y के मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, यानी कि x बराबर कितना जाएगा 4। जब हम y का मान 3 रखें, कितना रखें 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 दूनी 6 बट्टे 3, 12 में से 6 गई तो 3/3, यानी कि x का मान कितना आएगा 2। क्लियर है। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। यहाँ पे देखेंगे पहले समीकरण का बनाएंगे। सबसे पहले x बराबर 0 रखा है तो y का मान 1 प्राप्त हुआ है। x बराबर 0 रखा है तो y का मान 1, 0 और 1, इसको मान लेंगे बिंदु ए। x का मान 1 रखा है तो y का मान 2, x का मान 1 रखा है तो y का मान 2 यहाँ पर प्राप्त होगा, 1 और 2 बिंदु बी मान लेंगे। तो इससे ये सीधी जाएगी रेखा। तो यहाँ पर समीकरण का नाम लिखेंगे। समीकरण का नाम क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण देखेंगे। दूसरे समीकरण के बिंदु कौन से हैं, x का मान 4 रखा है तो y का मान 0, x का मान 4 रखा है तो y का मान 0 यहाँ पे होगा, 4 0। इसको ये मान लिया, b मान लिया, इसे मान लेंगे c। x का मान 2 रखा है तो y का मान 3, x का मान 2 रखा है तो y का मान क्या प्राप्त होगा 3 यहाँ पे। तो इसको हम इस प्रकार मिला देंगे। तो ये कौन सा बिंदु है हमारा, 2 और 3। क्लियर, कौन सा बिंदु है 2 और 3। तो इस को छायांकित कीजिए, मतलब इसको हमें निकालना था जो कुछ इस प्रकार का है, इसको हमें छायांकित करना है। ये हमारा छायांकित भाग है। आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ये बोल रहा है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हमारे जो निर्देशांक होंगे, निर्देशांक को लिखेंगे, निर्देशांक कितने होंगे, पहला निर्देशांक कितना है 0 और 1, दूसरा कितना है 2 और 3, और तीसरा है 4 और 0। ये होंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक।